नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चित्रंगी संयुक्त संघर्ष मंच के तत्वाधान में नगरपालिका निगम सिंगरौली के भ्रष्टाचार और घोटालों की पोल खोलते हुए आज 5वें दिन भी निगम कार्यालय के सामने जाम जमे रहे। हमारे संवाददाता ने जब मंच से आंदोलन के कार्यकर्ता बबलू सिंह से आज के आंदोलन के स्वरूप के विषय में जानने का प्रयास किया तो बताया कि अभी तो आंदोलन की शुरुआत है। समय रहते यदि जिला प्रशासन पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए समस्त दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं करते तो आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे बदलते हुए नजर आएगा। यदि जिला प्रशासन समय रहते दोषी निगम अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तय करे तो आंदोलन का स्वरूप बदलता जाएगा। मंच के माध्यम से सद्बुद्धि यज्ञ किया गया और ईश्वर से याचना किया कि नगर निगम के ये भ्रष्ट अधिकारियों की चेतना जागृत हो, इनकी गलती का एहसास हो जाए और ये सिंगरौली के हित में विकास कार्य करने हेतु संकल्पित हो जाए। साथ ही भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों को बेशरम का पेड़ भेंट कर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त संघर्ष मंच की मांग को प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन सिंगरौली बहुत हल्के में लेने की गलती न करे। यदि शासन और प्रशासन को लगता है कि उनकी उदासीनता बरतने और आंदोलन को नजरअंदाज करने से आंदोलनकारी हार मान लेंगे तो ये सरकार और प्रशासन की भूल है। मंच को समर्थन दे रहे क्षत्रिय कुलवात प्रमुख अंकित सिंह ने बताया कि निगम आयुक्त के साथ साथ सभी दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अनशन स्थल पर निगम की मुखिया रानी अग्रवाल जी महापौर एवं मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पहुंचे, पूरे प्रकरण को सुना, ज्ञापन लिया और विश्वास दिलाया कि जल्द ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाई जाएगी। महापौर ने आंदोलन द्वारा उठाए विषयों को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, इन घोटालों की निष्पक्ष जांच अवश्य कराई जाए और दोषियों को यहां से भेजने का काम कराया जाएगा। महापौर जी ने अनशन समाप्त करने का आग्रह किया, जिसे सिरे से खारिज करते हुए अनशन पर बैठे मंच के संयोजक अशोक शाह ने 38 एवं 27 लाख के घोटाले की निष्पक्ष जांच शीघ्र करने की मांग को दोहराते साफ साफ कहा है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं तब तक अनशन जारी रहेगा। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम ओम प्रकाश शाह है ओम प्रकाश। और मैं इस नगर निगम का रहवासी हूँ। अच्छा। आप सबको मैं बता दूं, यहाँ पे नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में हमारे इस संयुक्त संघर्ष मंच के संयोजक आदरणीय अशोक जी भाई साहब ने बताया। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके ऊपर आगे की कड़ी में हम लोग इस पर प्रकाश डालेंगे, जैसे कि सीवर लाइन। जी, आपको बता दें, यहाँ सीवर लाइन का जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जो आरसीसी सड़क, जो पक्की सड़क को तोड़ करके वो ठेकेदार को एक उसमें नोटिफिकेशन में भी दिया जाता है कि यथावत उसको पुनः जो है उसका वो मैनेज करेंगे, उसको अच्छे से बनाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है, उसी का मलबा भाट करके ऊपर से लिपापोती हो रही है, पहला। दूसरा, यदि सीवर लाइन डाला जा रहा है तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP कहाँ है, जबकि उसके नियर अबाउट में जो पाइपलाइन लगा रहे हैं उसके आसपास में ही होना चाहिए। लेकिन आज तक ये सिर्फ और सिर्फ NCL के द्वारा जो स्थापित STP है उसमें जो उसके जरिए भुगतान करा रहे हैं, यानी फर्जी भुगतान कराए जा रहे हैं। दूसरा, स्वच्छता के नाम पर केंद्र सरकार की ओर से काफ़ी ज़्यादा जो है कि पब्लिसिटी भी कराई जाती है और लोगों को जागरूक भी किया जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। लेकिन यहाँ इस नगर निगम में मैं बता दूँ, यहाँ पे जो निविदा कार्य है जो सिटाडेल कंपनी है, उसका कचरा प्रबंधन का एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट भी बनाया गया है जिसके द्वारा खाद बनाया जा सके। लेकिन वो क्या करती है कि घरों से कचरा उठा करके वो ले आ करके जो आपका रिहान डैम जो कैचमेंट एरिया है उसमें ले आकर खुले में डंप कर दे रही है। अभी बरसात में आप यहाँ जाएंगे वार्ड क्रमांक 41 में डैम के पास में पूरा का पूरा कचरा उस रिजर्वायर में मिल रहा है, जो कि खुले रूप से जल जीवन को प्रभावित करने वाला है। और वही जो जल है रिहान डैम का, वो हमारे ही जो है कि सर्कुलेशन में आकर के पाइपलाइन के जरिए घरों को पहुँचाया जा रहा है। अमृत योजना यानी अमृत के रूप में हमें जहर परोसा जा रहा है, इसका सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व सिर्फ सिटाडेल को माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध भी नगर निकाय कार्य कर रहा है। और जो रोड कंस्ट्रक्शन की बात आती है, रोड कंस्ट्रक्शन आपको जिस प्रकार जैसे कहा जाए कि यदि 12 साल के लिए कम से कम होना चाहिए। प्लाजा की बात मैं करूँ, यहाँ व्यावसायिक प्लाजा, वो भी इतना घटिया निर्माण कराया गया है, उसको डिसमेंटल करने के लिए अभी जो है नियम और आदेश पारित होने वाला है। इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं इस नगर निगम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक और बिंदु है प्रधानमंत्री आवास। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हर व्यक्ति को, ऐसे जो निचले तबके के व्यक्ति हैं उनको आवास मिले, लेकिन उसमें भी अभी तक कई जो कहा जाए अपने ज़मीनों पे जो निर्माण के लिए प्रथम किस्त जारी की गई थी, दूसरी किस्त जारी नहीं हो रही है। अधिकारियों का कहना है जब आप पैसे दो तब हम आपकी दूसरी किस्त जारी करेंगे। तो इस प्रकार के तमाम जो व्याप्त भ्रष्टाचार हैं, साथ ही आप स्ट्रीट लाइट को देखिए, स्ट्रीट लाइटों के ऊपर कम से कम करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। तो तमाम इन मुद्दों को धीरे धीरे यह मंच कड़ी बाई कड़ी खोलेगा और आने वाले समय में चल करके हम इन सब मुद्दों को लेकर के अपना जो है कि आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद।
संघर्ष समिति संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली द्वारा ये नगर पालिक निगम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं आपका मुद्दा क्या होगा। जी देखिए, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अशोक साया है हाँ। और इस मंच का मैं संयोजक भी हूँ। मैं आपके माध्यम से समस्त सिंगरौली वासियों से यह बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यह जो मंच है, इस मंच का यह 5वां दिन अनशन का चल रहा है। सिंगरौली नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के हम बैठे हुए हैं। 5वें दिन नगर निगम कमिश्नर और कमिश्नर के साथ नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी है, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो जीता जागता प्रमाण है जिन भ्रष्टाचार का, उन प्रमाणों के साथ हम बैठे हुए हैं। 38 लाख का एक मामला सामने आया है शिवाजी कॉम्प्लेक्स को लेकर के, जिनमें कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन 38 लाख रुपए की राशि का भुगतान फर्जी तरीके से कमिश्नर के हस्ताक्षर से हो जाता है। दूसरा 27 लाख का मामला आया है, जिसमें फर्जी निविदाकार कंपनी फर्जी ठेकेदार के खाते में इनके वो ठेकेदार मित्र था कि इनका यार था या कौन था ये नहीं मालूम, लेकिन जिसको काम आवंटित किया गया था उसके अलावा एक फर्जी कंपनी को 27 लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी गई, यानी भुगतान कर दिया गया। इसको लेकर के हम सब आज यहाँ बैठे हुए हैं। अनशन का 5वां दिन है। तो ये 5वां दिन है क्या? नगर पालिक निगम के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ तक आए, आपको कुछ आश्वासन दिए? आज नगर निगम महापौर और उनका जो प्रतिनिधि मंडल है, मंत्रिमंडल, MIC, उनका आना हुआ था जी, जानने के लिए कि आखिर में यह मंच क्या चाहता है, यह क्यों बैठे हुए हैं। उनके संज्ञान में भी सारी बातें आई, तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन भी हम सबके साथ में। उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, जांच करेंगे और जांच के उपरांत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं होती या जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता, तब तक हमारा यह मंच बैठा रहेगा, हमारे लोग बैठे रहेंगे। अच्छा, आपके माध्यम से एक बात बता दें कि आज जो कार्यक्रम का ये 5वां दिन था अनशन का, आज के दिन इनकी बुद्धि और विवेक को खोलने के लिए हम जो है सद्बुद्धि यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किए थे। जी जी। साथ ही साथ चूंकि ये बेशर्म हैं, जी, ये बेशर्म भी हैं, इनको ये बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि करीब असहाय शोषित वंचितों के अधिकारों को खा रहे हैं ये, कि इन बेशर्मों के लिए हमने एक बेशर्म का पौधा लाया था और सुबह से आज इनको जो है कि दे करके इनके मान सम्मान को हम बढ़ा रहे हैं, बेशर्म के पौधे दे करके। प्रदेश में ये जो सरकार है अपनी भाजपा की सरकार है जी, और इनके व्यवस्था में भ्रष्टाचार जो है व्यापक पैमाने पे ही दिखाई दे रहा है, तो सरकार को आप क्या कहेंगे, कोसेंगे क्या? देखिए, देश और मध्य प्रदेश दोनों ही सरकारें पूरे प्रदेश और देश को चलाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू की हैं। जी, योजनाओं का क्रियान्वयन जो है नीचे उतारने का जो काम है वो इन विभागों के माध्यम से है। कहीं न कहीं विभागों में संलिप्त जो कर्मचारी हैं, आज 300 साल से मठाधीश बन के बैठे हैं, इनके वजह से गरीब शोषित वंचितों तक जो अधिकार जाने चाहिए, जो योजनाओं का लाभ जाना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें सरकार को हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि सरकार इन पर संज्ञान ले कि जो वह राशि दे रही है, जो वह मद दे रही है, उसका सदुपयोग हो पा रहा है अथवा नहीं हो पा रहा है। यदि नहीं हो पा रहा है तो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों का निलंबन हो, ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनको हटाया जाए। इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिंगरौली राजस्व के मामले में कितना बड़ा सिंगरौली ग्रहित जिला है, राजस्व ग्रहित जिला है। यह जो 45 वार्डों की परिधि में जो नगर निगम आता है, इन 45 वार्डों से जो टैक्स आता है नगर निगम को, एक भारी मात्रा में टैक्स आता है, उसका कितना दुरुपयोग यहाँ का कमिश्नर और ये जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। इन्हीं की भ्रष्टाचार को लेकर के हम अपनी आवाज़, सिंगरौली के 45 वार्डों की आवाज़ बन करके आज इस मंच के माध्यम से इनके पास सामने बैठे हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। चित्रंगी से खबर समय जगत के लिए रजनीश साहू की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.